बिहार में चिराग पासवान के नाम पर जात धर्म मजहब छोटका बड़का सब टूटेगा और एक बार बिहार का युवा बोलेगा कि चिराग पासवान जिंदाबाद और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री युवा बनाएगा। अब जात पात धर्म मजहब चिराग पासवान के सामने, क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसे नेता है जो सबकी बात करते हैं। वो किसी जात की बात नहीं करते, वो किसी धर्म की बात नहीं करते, वो मजहब की बात नहीं करते, वो विकास की बात करते हैं। तो जेल का फाटक टूटेगा और मनीष फिर आएगा रोड पर और इस सुशासन बाबू का जो है ना जितना भी कमियां है या जो ये जो लोग हैं मनीष फिर सबका उजागर करे। और पलटू चाचा की जो स्थिति है उनका दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा है। अब उनको राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए और नालंदा में जाके एक मठ मंदिर बना के सीताराम करना चाहिए पलटू चाचा को। देखिए जगता बाबू पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है क्योंकि उनका उम्र हो गया है और इस उम्र में लोग सठिया जाते हैं। अच्छा। तो आपने देखा नहीं है G20 का जलवा, हमारे प्रधानमंत्री का जलवा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी झुकना पड़ा। ये क्या समझते हैं आप? हम फिर विश्व गुरु मोदी जी के कार्यकाल में ही विश्व गुरु बनेंगे और सनातन को कोई मिटा नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू जंक्शन बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवम। अभी हमारे साथ मौजूद है शिवहर जिला रोजपा रामविलास के शिवहर जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे जी एवं पूर्व शिवहर विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यू जंक्शन बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज इनसे बात करेंगे देश में चल रहा है, बिहार में चल रहा है राजनीतिक घटनाक्रम पर। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं जगदा बाबू का जो बयान आया है, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया है तिलक कर घूमने वालों ने ही देश को गुलाम बनवाया है। इस पर क्या कहिएगा? और फिर से वही लोग देश को गुलाम बनवाएंगे या बनाएंगे? देखिए जगता बाबू पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है क्योंकि उनका उम्र हो गया है और इस उम्र में लोग सठिया जाते हैं। अच्छा। तो जगता बाबू जो है पहले अपना घर, अगर आपको इतना परेशानी है चंदन पर तो आपने शादी विवाह में आप पंडित जी को बुलाते हैं जगता बाबू या जो भी लोग सनातन धर्म पर जो टीका टिप्पणी करते हैं उन तो फिर सनातन धर्म में कैसे वो बात करते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, अपने बाल बच्चे की शादी कैसे करते हैं वो। और जगता बाबू का उम्र बहुत ज्यादा हो गया है और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो उस पर कुछ ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो ब्रिटेन के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं जय श्री राम, हिंदू होने पर गर्व है और इन लोगों को शर्म आ रहा है। ये देखिए वोट बैंक इनकी राजनीति है, इनको पता है कि जो सनातन धर्म के जो खिलाफ लोग हैं उसको खुश करने के लिए कभी चंदन पर, कभी जनेऊ पर, कभी ब्राह्मण पर ये लोग बोलते ही रहते हैं। हिंदुस्तान में ये भारत देश है, इसमें सनातन धर्म जो है ये ऐसा धर्म है कि पूरे विश्व को हम विश्व गुरु रहे हैं और हम फिर उसी राह पर चल पड़े हैं कि हम फिर विश्व गुरु। आपने देखा नहीं है G20 का जलवा, हमारे प्रधानमंत्री का जलवा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी झुकना पड़ा। ये क्या समझते हैं आप? हम फिर विश्व गुरु मोदी जी के कार्यकाल में ही विश्व गुरु बनेंगे और सनातन को कोई मिटा नहीं सकता है। बयान सामने आया है आपके शिक्षा मंत्री जो है बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान। उन्होंने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इस पर क्या कहिएगा? ये तो बहुत ज्यादा विवादित मामला सामने आ रहा है बिहार में। ये लोग चाहते ही हैं कि इस पर बहस हो, मीडिया में बने रहने के लिए। देखिए के पाठक से सलट नहीं रहे हैं ये जो भी शिक्षा विभाग का जो स्थिति है, पलटू चाचा जो किए हुए हैं, पलटू चाचा तो लगा दिए हुए हैं के पाठक को। अभी जो इनका जो महागठबंधन है इनका बहुत बुरा हाल है और चंद्रशेखर जी पहले के पाठक से तो सलट लें, उसके बाद अब के पाठक से तो ले नहीं रह पा रहे हैं कुछ, तो अब ये धर्म पर बोलेंगे कि मीडिया में बने रहे कुछ ना कुछ। 1-1.5 महीना तो मंत्रालय गए ही नहीं, उनको तो अगर थोड़ा सा भी गैरत होता तो इस्तीफा कर देते। ये जलील बन के जो मंत्रिमंडल चला रहे हैं ये लोग, इन लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इन लोग क्या बोलेंगे? इन लोग का एक ही काम है कि कुछ बोलेंगे उल्टा पुल्टा तो मीडिया में बने रहेंगे बस। मंत्रालय में तो चल नहीं रहा है, के पाठक पसीने कर दिए हुए हैं, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग। क्या अभी शिक्षा विभाग का क्या स्थिति है कि के पाठक चला रहे हैं, मंत्री जी का कोई पावर उवर उसमें नहीं है और इनको चाहिए इस्तीफा दे देने के लिए। इनको तुरंत अगर थोड़ा सा भी गैरत होता और ये इनको तो कोई पूछ नहीं रहा है तो चलो कुछ उल्टा फुल्टा अपना बोल देते हैं, मीडिया में बने रहेंगे और कोई मामला नहीं है इन लोगों का। बिहार में हमेशा देखा जाता है किसी एक विशेष जाति को टारगेट करके बिहार में लोग अपना राजनीतिक चमकाने में लगा रहता है। किसी एक विशेष धर्म को गाली दे दिया, विशेष जाति के लोगों को गाली दे दिया और राजनीति में चमक जाता है लोग। देखिए बिहार की जो जनता है ना अब बहुत कुछ सोच रही है, अब सब कुछ ये टूटने वाला है। इन लोगों का जो बहम है ना कि हम इस जात का बात करेंगे, हम उल्टा पुल्टा बात करेंगे, हम सनातन को गाली देंगे, हम जनों वाले को गाली देंगे तो हम जीत लेंगे। नहीं, अब जनता विकास खोजती है तो विकास इन्होंने किया नहीं।
काम तो कोई किया नहीं, पूरा बिहार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, अपराधी में लगाम हो चुका है, शराब हर जगह होम डिलीवरी है, शराब का जो स्थिति है शराबबंदी का कि तो हंसी आती है। एक ऐसा चीज है कि दिखता नहीं है, मिलता हर जगह है। शराब एक ऐसा चीज हो गया है बिहार में कि दिखता नहीं है लेकिन मिलेगा आपको हर जगह, मुख्यमंत्री के आवास के आजू बाजू मिल जाता है। तो इनके पास जो भी स्थिति है इनसे संभल नहीं रहा है, और पलटू चाचा की जो स्थिति है उनका दिमाग उमाग भी अब काम नहीं कर रहा है। अब उनको राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए और नालंदा में जाके एक मठ मंदिर बना के सीताराम तरम करना चाहिए पलटू चाचा को। हाँ, उनका अब, और मैं बार बार कहता हूं कि 2 चाचा की विदाई है, एक जो है पशु कुमार पारस जी, हाँ, राजनीतिक रूप से उनका भी विदाई होगा। आपके साथ अभी गठबंधन में है वो, कहीं भी है, मैं ये बता देता हूं आपको कि 24 में 2 चाचा की विदाई होगी, एक पारस चाचा और एक नीतीश चाचा। इन दोनों आदमी को सप्तम अध्याय खत्म हो जाएगा। बन नहीं पा रहा है आप लोगों से, हमसे क्या बनेगा, वो अपना एनडीए में है। हाँ, हम तो चिराग पासवान के दीवाने लोग हैं। हाँ, हमको उनसे क्या लेना देना। लेकिन चाचा भतीजा में अभी संघर्ष दिख रहा है। वो कुछ संघर्ष नहीं है, उनके पास है क्या? चाचा के पास कुछ नहीं है, बस जो एमपी है वो भी 15 दिन 1 महीने के मेहमान है, सब भागने वाले हैं, सब अपना अपना सेटिंग कर लिए हुए हैं। अच्छा। तो चाचा के पास कुछ है नहीं, और दोनों चाचा का अंत आ गया है। अब 24 में दोनों चाचा की विदाई हो जाएगी। बड़ी बात कही, इन्होंने सेटिंग कर ली है, भागने वाले हैं, इसका मतलब पलटने वाले हैं, किसी अन्य पार्टी में जाने वाले हैं। बिल्कुल इनका जो एमपी जो है, हाँ, इनका जो एमपी लोग है वो चर्चाएं चल रही है हर जगह, वो लोग अपना सेटिंग कर रहा है, उनको लड़ना है चुनाव। वहां तो कोई कुछ दिख नहीं रहा है, और चाचा के पास कोई वोट बाट भी नहीं है। हाँ, तो ये भागने वाले हैं। हाजीपुर के विषय में लगातार चिराग पासवान जी दावा कर रहे हैं सीट के लिए, और उन्होंने एक बयान में कहा था कि हाजीपुर कौन छीन लेगा हमसे। आप एक बात समझ लीजिए, हाजीपुर तो हमारा है, कभी हाजीपुर से हम अलग हुए ही नहीं। हाजीपुर मेरा था, हाजीपुर है और हाजीपुर रहेगा। ये किसी के टालने से टलने वाला चीज नहीं है। हाजीपुर से जो मेरा रिलेशन है, माँ बेटे का रिलेशन है, पिता पुत्र का रिलेशन है, तो उसको कोई जुदा नहीं कर सकता। और चिराग पासवान जो कहते हैं सही कहते हैं, पिता का विरासत पुत्र को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो ये परिवारवाद से तो जोड़ के नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि पिता का विरासत पुत्र को ही मिलेगा, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप एक चीज समझ लीजिए, अच्छा, कि राजा का बेटा राजा बनता था, उसके पास क्वालिटी हो या ना हो सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है। अगर आप में क्वालिटी नहीं है, कितने नेता हुए हिंदुस्तान में जिनका पुत्र कामयाब नहीं हुआ, तो आज किताबों के पन्ने में चले गए हैं। तो आप में अगर क्वालिटी नहीं, हम किसी के बेटा ही हैं और हमें क्वालिटी नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चुनाव में तो चल जाएगा सिक्का, लेकिन दूसरे चुनाव में लोग उठा के फेंक देता है। इसलिए आपको अपनी, ठीक है हमारे पिताजी थे, लेकिन हमको भी तो संघर्ष करना पड़ेगा जनता के बीच में। हम तो वोट से जीत के आएंगे ना, तो वोट से जीतने के लिए तो क्वालिटी होना चाहिए। और हमारे चिराग पासवान जी 2 बार एमपी रह चुके हैं, और तीसरी बार भी एमपी भी बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे, ये भी बता देते हैं आपको। तो जनता से आप जीत के आते हैं तो उस पर परिवारवाद का नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जनता का आशीर्वाद कोई मिलता है तभी कोई जीत के जाता है। इसलिए आप क्वालिटी नहीं होगा, जनता आपको नकार देगी, और क्वालिटी है तो जनता आपको चाहेगी। मनीष कश्यप का के विषय में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मामला अभी बिहार में चल रहा है। देखिए, ये बहुत पुराना मैटर हो चुका है मनीष कश्यप के ऊपर, और सब कुछ आ जाएगा पटल पर। धैर्य रखना चाहिए। समर्थन करते हैं मनीष कश्यप का? बिल्कुल समर्थन करते हैं। 100% नहीं, 110% हम समर्थन करते हैं कि ऐसा जज्बाती लड़का, हाँ, जो बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूट खसोट के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया राजनीति के तहत, तो जेल का फाटक टूटेगा और मनीष फिर आएगा रोड पर, और इस सुशासन बाबू का जो है ना, जितना भी कमियां है, या जो ये जो लोग हैं, मनीष फिर सबका उजागर करेगा। आप भी जानते हैं बिहार में हमेशा जाति की राजनीति चली आ रही है। 1990 का वो दौर आपको याद होगा, जब बिहार में जातीय संघर्ष फैला था। कथा कथित तो कोई पार्टियां थी जो बिहार में जाति संघर्ष को बढ़ावा दे रही थी। तमाम उस समय जाति से संबंधित सेनाएं बनी, रणवीर सेना, द सनलाइट सेना, या अन्य भी सेनाएं बनी, जो अगला पिछड़ा की राजनीति में बहुत सक्रिय रहा है। और कथा कथित कुछ पार्टियां थी जो इसको बढ़ावा दे रही थी, और कहीं फिर से तो दौर नहीं आएगा। आप बुआ एक चीज नोट कर लीजिए कि अब दौर आएगा चिराग पासवान का दौर। अब बिहार का जो युवा है, बिहार का जो पढ़ा लिखा है, बिहार का जो बेरोजगार है, वो अब चिराग पासवान पर टकटकी लगाए हुए है कि कब हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएं। और एक चीज और सोच लीजिए आप कि बिहार में चिराग पासवान के नाम पर
जात धर्म मजहब छोटका बड़का सब टूटेगा और एक बार बिहार का युवा बोलेगा कि चिराग पासवान जिंदाबाद, और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री युवा बनाएगा। अब जात पात धर्म मजहब चिराग पासवान के सामने, क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसे नेता है जो सबकी बात करते हैं। वो किसी जात की बात नहीं करते, वो किसी धर्म की बात नहीं करते, वो मजहब की बात नहीं करते, वो विकास की बात करते हैं। और आपको मैं दूंगा, आप तो हमारे वेबसाइट पर भी आ गया है लोजपा रामविलास के, आप उसको अध्ययन कीजिए। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, एक ही नारा है, एक ही नारा पर हमको वोट चाहिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और उसमें क्या है कि कैसे हमारा बिहार विकसित होगा, हमारा बिहार जो हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको हम कैसे हासिल करें। हमारा जो युवा बेरोजगार हैं, जो हर शहर के खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, आप दिल्ली जाइए, बम्बे जाइए, मद्रास जाइए, कलकत्ता जाइए, जहां भी जाइएगा हर जगह बिहारी धक्के खा रहे हैं, उसको कैसे अपने यहां रोजगार दिया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक लकीर खींच दिए हैं बिहार में कि हम काम करेंगे, आप हमको वोट दीजिए। वो जात की बात नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और उसमें है सारा कुछ कि सारे बीमारी का, जो भी बिहार में इन लोगों ने 35 सालों में जो बीमारी लगाया है उस सब बीमारी का इलाज है। इसलिए जात पात अब चलने उलने वाला नहीं है। और आप नोट कर लीजिएगा कि आने वाला टाइम चिराग में होना है पूरे बिहार में, और पूरा युवा जो है एक स्वर में बोलेगा कि चिराग पासवान जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज एक्शन बिहार से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि आप 13 को भी आइए, जो महादेव विवाह भवन है नवाब हाई स्कूल के आगे, उसमें आप लोग आइए, सादर आमंत्रण है आप लोगों को। और 14 तारीख को शिवर सर्किट हाउस में 10 बजे, और जितने भी मीडिया के बंधु हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा 10 बजे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का। इसलिए आप लोग उसमें आए। और एक बार फिर आप लोग दोनों आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, आज खूब गर्जे हैं लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे जी। उन्होंने तमाम बातें रखी हैं लालू नीतीश पर, एवं चाचा पशुपति पारस पर भी उन्होंने बहुत प्रहार किया है। जो हाजीपुर सीट को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि हाजीपुर सीट तो चिराग पासवान जी की ही रहेगी। बिल्कुल, उसमें कहां शक है, उसमें कोई शक नहीं मानिए आप लोग। हम क्या कहे हैं, हाजीपुर मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। देखा आपने, किसी का चलेगा नहीं हुआ, इनका बोल देखा आपने, सीधा डायरेक्ट चेतावनी दिया है कि हाजीपुर मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। और तमाम जो है बिहार में अटकलों की राजनीति होती रहती है, लेकिन जातीय जो राजनीति हमेशा बिहार में चली आ रही है उसे बंद होना चाहिए और जाति की राजनीति खत्म होनी चाहिए, और बिहार में एक अच्छी सरकार बने ताकि बिहार का विकास हो और देश का विकास हो सके। तो हमारे साथ थे विजय कुमार पांडे जी, और आप देख रहे थे न्यूज एक्शन बिहार। कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।